जय श्री राम, राधे कृष्णा। भ्रम। आज हर एक बच्चे को यह भ्रम है कि वह अपने माता पिता का पालन पोषण कर रहा है, अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या उनकी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। या हर एक बच्चे जो ऐसा सोचते हैं ना, ये बस उनके भ्रम है। अपने माता पिता की ना कोई भार उठाकर कोई तीर नहीं मारे, उनकी ज़रूरतें पूरी करके कोई तीर नहीं मार रहे हैं या उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके आप कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना वो उससे पहले आपसे तिगुना कर चुके हैं। अब छोटी छोटी बातें हम उनसे झकला कर बात कर लेते हैं, पर वो आपके एक सवाल के 10 बार जवाब देने पे भी वही भाव से जवाब देते थे। तो यह भ्रम तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हम अपने माँ बाप का उनका देख रेख कर रहे हैं, वह हम पे डिपेंड है। यह बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भ्रम जब भी आए ना तो सही बताएं, आप जिसको भी आए एक बार ज़रूर बैठकर शांति मन से सोचें कि बचपना हमारा कैसा था। अगर नहीं समझ में तो जिसके बच्चे हों छोटे, वो अपने बच्चे को देखिएगा कि कल आप भी ऐसे ही थे और आपके जगह आपके माता पिता थे, और आप उस बच्चे से क्या उम्मीद रख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वह स्थिति आपके माता पिता के पास था। मतलब समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पर चक्र वही होता है। आज वो माता पिता हैं, कल आप रहेंगे, परसों आपका बच्चा रहेगा, नरसों उसके बच्चे रहेंगे, ऐसे ही क्रम चलते रहेंगे। बस देखने की ज़रूरत है तो नज़र बदल के देखिए कि तुरंत लाइफ में बड़ा ही फ़र्क पड़ेगा। ये जो आजकल महिलाएं आती हैं, सास ससुर पे ताना मार देती हैं, बच्चे ताने मार देते हैं, भाई कि मैं खिला रहा हूँ, मैं बैठ कर रहा हूँ, आप बस बकबक करते हैं, आपको कोई काम नहीं, खाली बैठे रहते हैं तो बस बकवास करते रहते। ये सारा शब्द बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि आपको जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, वह सब उन्हीं का दिया गया है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा भ्रमित होकर ना रहें, इसको कम करें। आइए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि देखिए, अगर ऐसे किसी माता पिता के साथ हो रहा है ना, तो थोड़ा सा वो सख्त होना चाहिए। कैसे? एक परिवार था जिसमें उसके मम्मी पापा और बेटा बहू और उसके बच्चे थे। परिवार बहुत अच्छे सुखमय से चलता था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी पिता की, गवर्नमेंट जॉब था और रिटायर हो गए थे, घर पे रहते थे, पेंशन मिलता था। बच्चे की भी शादी कर लिए थे, बहू आ गई थी, पोते थे, पोतियाँ थी। वो लोग जो सास ससुर जी थे, उसके जो मम्मी पापा थे, आराम से पोती पोता के साथ खेलते रहते थे और टाइम ऐसे बीत जाता था, भजन कीर्तन, प्रभु का नाम लेना और बाकी। और हालांकि पेंशन आ ही रहा था माता पिता जी का, तो टेंशन नहीं था, घर अच्छे से चल रहा था, मकान भी अच्छा खासा बनाए थे, नीचे अपने परिवार के साथ रहते थे, ऊपर रेंट पे चढ़ा रखे थे, उसका भी इनकम आता था, बहुत ही अच्छे से बीतता था। समय बीतता गया और बेटा भी अच्छा खासा नौकरी करता था और घर का खर्चा सब पिताजी उठा लेते थे, जो थोड़ा बहुत घट जाता तो बेटा दे देता था, वरना अपना शेविंग करता था। ऐसे कुछ साल बीतते हैं तो बेटा को या बहू को हम आ जाते हैं कि भाई हम अपने घर का खर्चा भी चला लेते हैं और साथ में इतनी शेविंग बचती है। और जब अच्छी खासी परिवार के बड़े लोग अगर घर उठा रहे हैं, घर के खर्च सारे कर रहे हैं, तो परिवार में बड़ी सुमत थी, कोई दो चार थे नहीं। सास भी तारीफ करती, भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहू भी अच्छी है, देख रेख करती है, सारा घर की जिम्मेदारी संभाल रही है, मुझे चिंता नहीं है। हर सास ससुर बोलते हैं भाई, है ना, बहू आने के बाद। और हर पिता और माता बोलते हैं, बेटा जब बड़ा हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, तो सबका ये रहता है कि अब मुझे चिंता नहीं है, अब ये लोग संभाल लेंगे, अब बस हमारा काम है कि बच्चों को देखना, भजन भाव करना और अपना एक जीवन जो है, जो हम लोग नहीं साथ में जी पाए, वो अच्छे से जी ले। तो बस वही उन लोग के भी पेरेंट्स ऐसा सोच रहे थे, लेकिन उनका ये बार बार कहना, उनकी सराहना करना अपने बेटा बहू का, उनको नहीं पता था कि उनके लिए ही घातक होगा। क्या होता है, बेटा और बहू को ना हम आ जाता है कि भाई हम ही तो घर के सारे खर्च उठा रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ जाता है। अब बेटा बहू छोटी छोटी चीज़ों में माँ बाप को टोकने लगते हैं। माँ की एक आदत थी कि हर अमावस्या को और हर एकादशी को वह ब्राह्मणों को भोजन कराती थी। दंपत्ति व्यक्ति रहते थे, पति पत्नी आते थे घर पे, भोजन कराती थी, दान दक्षिणा देती थी। जो शुरू से किया है वह उम्र ढलने के बाद भी रुकेगा नहीं, वो तो करेगा। उम्र, शरीर थकता है, शरीर बुजुर्ग होता है, मन नहीं। जो हमारा भाव जुड़ा वो तो जुड़ा ही रहेगा। सासू माँ जो थी वो यही करती थी। मंदिर से क्या हुआ कि पूरी जब अमावस्या आया
तो वो गई पंडित जी को बुलाने के लिए, जैसे जा रही थी बहू आवाज़ देती है, माँ जी कहाँ जा रही हैं? बोलती है कि जा रहे हैं, आज बूढ़ी माँ अमावस्या है, आज जा रहे हैं पंडित जी को बुलाएंगे भोजन कराने के लिए ना। तो कहती है कि आपको नहीं लगता कि अभी फिजूल खर्ची कर रही हैं, क्या ज़रूरी है ये सब करने का? आज के बाद ये सब नहीं करिएगा। जब वो बोलती है अपने बेटे की तरफ, वो देखती सोचती बेटा कुछ मेरे तरफ से बोलेगा, पर बेटा बोलता है हाँ माँ, ये सही बोल रही है, तुम ये फालतू खर्चे नहीं करो, घर में बैठे बैठे बस यही सब फालतू काम करना है, तो अभी बंद कर दो, हो चुका, बहुत हो गया। बेटा का भी बातें सुनकर माँ एकदम स्थगित रह जाती है, एकदम शांत हो जाती है, मतलब व्यथित मन से बैठ जाती है कुछ देर। फिर उसके बाद जो पैसा रहता है पर्स में से निकालती है, ले जाती है, पंडित जी को देकर भोजन का जितना भी लगता है उतना देकर पैर छू लेती हैं। फिर मन में दुखी सी रहती हैं। उनका दुख का कारण उनके जब पति आते हैं तो बाहर से तो बताती हैं, कहते मैं जाता हूँ अभी बात करता हूँ, तो पर उनकी पत्नी बोलती नहीं नहीं बेटा, बहू से क्या बात करना, जाने दीजिए। पर ऐसी कुछ कुछ चीज़ों में टिप्पणी वो लोग करने लगती हैं। एक दिन क्या होता है कि माँ बोलती कि बहुत दिन हो गया बेटी को बुलाए नहीं, बात करते हैं, उसको उसकी विदाई कराते हैं, 2-4-10 दिन हमारे साथ भी रह लेगी तो अच्छा लगेगा। ये बात किसी तरह से निर्मला जब उसकी बहू को पता चलता है तो वो दौड़ी हुई आती है, अपने पति को बोलती है कि आपके मम्मी पापा का तो खर्चा उठ ही नहीं पा रहा है, अब अपनी बेटी को भी बुला रहे हैं। अब बेटा तनतनाया हुआ पिताजी के पास आता है, पिताजी मैं क्या सुन रहा हूँ, आप क्यों बुलाना चाहते हैं उसको? आप लोग के पास बस खाली टाइम है तो बस सबको छेड़ते रहना है, सब अपने गृहस्थ में व्यस्त है तो व्यस्त रहने दीजिए। बेटा कहते हैं कि तुम्हें क्या है, बेटी हमारी है और बुलाना भी चाहिए भाई, बहुत 1-2 साल हो गया उसको, घर नहीं आई हुई, उसकी माँ का मिलने का मन है। कहते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास इतना खर्चे के लिए इतना पैसा नहीं है कि मैं ऐसे सबके पे बर्बाद करूँ। ठीक है, आप लोग की ही परवरिश करता रहूँ, आप लोग का ही देख रेख करता रहूँ, बहुत हो गया है। इतना सुनते ही पिता को झटका लगता है और बोलते हैं कि तुम ये भ्रम तोड़ दो कि तुम हमारी देख रेख कर रहे हो या तुम्हारे खर्चे पे हम लोग पल रहे हैं, ऐसा भ्रम तुम कैसे पाल रही हो? और मेरी बेटी है, उसके लिए हम सोचेंगे, तुम नहीं। और तुम मेरा ही कौन सा देख रेख कर रहे हो? बेटा पति जब पिता को ये बात बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो बोलते ठीक है, तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम हमारा देख रेख करते हो, तो यह भ्रम भी मैं तुम्हारा तोड़ देता हूँ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी अपना बनाना खाना है, हम पति पत्नी का बिल्कुल नहीं बनाना। हम लोग अपने खर्चे देख लेंगे, तुम अपना खर्चा देख लो, ठीक है? तो क्या ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के पे फालतू जो खर्चे होते हैं ना उससे मेरा बचत हो जाएगा, ठीक है पिताजी? और मैं तो चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो पिताजी बोलते ठीक है, कोई नहीं, वो ऊपर किराएदार जो रहते हैं उनको बोल देते भाई आप 1 सप्ताह में घर को खाली कर दीजिए, क्योंकि ऊपर मेरे बेटे बहू शिफ्ट होंगे। किराएदार भी 1 सप्ताह के अंदर ही घर को छोड़ देते हैं और बेटा बहू ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे माता पिताजी रहते थे, ऊपर बेटा बहू रहते थे। उन लोग को भी बेटा बहू भी 5 से 6 महीने बड़े ही आनंद से रहे, बड़े ही सुखद आनंद मिला उनको, बिना झिकझिक नहीं, आराम से बीत रहा था। एक दिन क्या हुआ कि खूब तेज तेज दो बेटा बहू में लड़ाई हो रही थी, घर खर्च को लेकर, बचत नहीं हो रही है। बेटा बोला पहले बचत होती थी, अब बचत नहीं हो रही है, 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, महीने के एंड आते आते हमको दूसरे से लेना पड़ जाता है, इतना खर्च कैसे हो रहा है? पहले इतने सारे लोग थे फिर भी बचत मेरी अच्छी खासी हो जाती थी, बस अमाउंट जितना मेरा पेमेंट आता था उसका बस मैं 10% का खर्च करता था, बाकी तो मेरा बचत हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? अपने पति पे गुस्सा करता है। पति बोलते मैं क्या लुटा रही हूँ क्या? उन लोग का इतना बहस होता है, कितना किचकिच होता है, तो नीचे जो माता पिता रहते सुनते सुनते हाँ, बोल उनकी पत्नी बोलती है माता जी कि जाकर बात करें क्या? वो कहे क्यों बात करोगी, करने दो। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन लोग का शोर हो रहा है, कि कोई बात नहीं, लोग की आदत सी हो गई है, तुम ये लो बिजली का बिल ये ले जाकर दे दो। और ऊपर खूब शोर लोग आपस में पति पत्नी करते थे। कुछ देर में माँ पहुँचती हैं, दरवाज़ा खटखटाती हैं, दरवाज़ा बेटा खोलता है तो माँ को देखकर थोड़ा देर शांत हो जाता है। माँ आगे बिजली का बिल थमाती हुई बोलती है तुम्हारा बिजली का बिल है, इसे भर देना। क्या कितना आया है? जब वो देखता है कि 7,000 आया है, क्या माँ 7,000? इतना तो मेरा नहीं आ सकता। माँ बिना कुछ जवाब दिए नीचे आ जाती हैं, उनके पीछे पीछे बेटा बहू आते हैं। बेटा कहता है पिताजी 7,000 बिजली का बिल आया, कैसे आया? तो पिताजी कहे कि मुझे क्या पता। तो बहू बोलती है मेरा नहीं है, पिताजी अब चालाकी रखे हैं, अपना भी बिजली का बिल मेरे हम लोग के बिजली के बिल में जोड़ दिए। पिताजी कहें कि तुम्हें बेटा पता है कि दोनों लोगों का बिजली का बिल अलग अलग आता है, ऊपर का अलग है और नीचे का अलग है, तो बिजली का बिल मिलेगा नहीं। अगर तुमको तब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम बिजली विभाग से बुलाकर या जाकर पूछ लो।
या जांच करा लो, पता चल जाएगा। दोनों मीटर को चेक करा लो और पता चल जाएगा। और एक बात और बताए बेटा, जब हम सब लोग साथ में रहते थे ना, तब यह बिजली का बिल कभी कभी 9,000 भी आता था, कभी कभी 12,000 भी आता था। क्यों आता है? क्योंकि तुम पूरी टाइम टीवी चलता है, फैन चलता है, लाइट चलता है, एसी चला कर रखती हो, एसी पूरा तुम्हारा दिन भर चलता है। इस वजह से तब मैं देता था तो पता नहीं चलता था, अभी तुमको देना पड़ा तो ये लगा कि बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब ये सब दिखता है तो बेटा बड़ा ही संकोच होकर, शांत होकर बोलता है, पिताजी हम चाहते कि हम लोग पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहें। अ, तो पिताजी बोले, नहीं बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम जैसे हो वैसे रहो, हम जैसे भी हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि मैं इज्जत से जीऊँगा और इज्जत से खाऊँगा। तुम्हारी बेइज्जती सुनकर या तुम मेरे पे एहसान जताओ कि मैं तुम्हारा सब कुछ देख रहा हूँ, वो नहीं ठीक है। इसलिए जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक तो ये हो नहीं सकता। इसलिए तुम अपने परिवार की खर्चा उठाओ और मैं अपना देख लूँगा। पिताजी की बात सुनकर बहू बेटे दोनों माफ़ी मांगते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पति पत्नी माता पिताजी एकदम अपने ऊपर एकदम दृढ़ रहते हैं कि नहीं, अभी हम साथ नहीं रहेंगे, हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देखो। तुम इसलिए परेशान नहीं हो कि तुम हम पे फिजूल खर्ची तुम्हारा हो रहा है, हम अपने खर्चे स्वयं देख लेंगे। और फिलहाल मेरे हम दोनों पति पत्नी के पास टाइम नहीं है बेटा कि तुम लोगों से बातें करें, क्योंकि मंदिर जाना है, पंडित जी को बुलाना है, भोजन कराना है, तो इसलिए तुम लोग अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। ऐसा कहकर पति पत्नी निकल जाते हैं और बेटा बहू वहीं खड़े रह जाते हैं, अपने किए पे पछताते रहते हैं। जय श्री कृष्ण। अर्थात इस कहानी का बस एक ही तात्पर्य है कि हर घर में हमको लगता है एक दो घर छोड़ के हर घर की एक कहानी है। पर सही बताएं कि वह माता पिता तो ठीक है, जॉब करते थे, पेंशन मिलता था इसलिए सहारा था, पर जिनके कुछ नहीं है वह तो बेचारे आपके कड़वे वचन सुनकर निगल कर अब भोजन करते हैं और साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्द ना बोलिए जिससे माता पिता दुखी हो। एक बार आप ईश्वर की भी पूजा नहीं करेंगे, चल जाएगा। एक बार मंदिर मस्जिद या चर्च नहीं जाएंगे, गुरुद्वारा नहीं जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन जो माता पिता आपको इस जन्मभूमि पर लाएं, आपको बोलना चलना हंसना जीवन का सही गलत बताएं, उनका अपमान करना नहीं चलेगा। ना ईश्वर क्षमा करेंगे और ना आपके कर्म। तो इसीलिए अगर आप सच में अच्छा बनना चाहते हैं ना, तो सर्वप्रथम अपने घर से, अपने माता पिता से अच्छा बनना सीखिए। उनको ना कटुक वचन, ना ही अपमान भरे शब्द, और ना ही ये जताए कि आप उन पे एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप जो भी कर रहे हैं आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, ये समझ कर उसको कीजिए। तब जीवन बहुत आनंद और बहुत सुखमय होगा, और जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को देता है जो अपने माता पिता और अपनों का सम्मान करते हैं। कहानी अच्छी लगेगी तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।